हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैंने जो आप लोगों को कल टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पेपर दिया था करंट अफेयर का, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाली हूँ। अगर आई होप आप लोगों ने उसको डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, बट जिसने नहीं भी किया तो भी आप ये वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप कोई भी एग्जाम्स देंगे तो उसमें क्या होता है, करंट अफेयर का सेक्शन रहता ही है, तो ये आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस है, तो आप एंड तक बने रहें, आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल हो सकती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। तो आप ये अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं भी आपको कोविरैप के बारे में पूछा जाएगा तो इसको किसने डेवलप किया है, किसने डिस्कवर किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। तो ये जो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसका खोज किया गया है, इसे आईसीएमआर ने मान्यता दे दी है। आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस कोविरैप के कई फीचर्स भी हैं, लाइक इसमें तापमान नियंत्रित करने का यूनिट है, मतलब कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जेनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट भी है, और इसका जो टेस्ट का रिजल्ट होता है उसके लिए एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? किसका अंतिम परीक्षण किया है? तो ये जो नाग मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको 22 अक्टूबर 2020 अभी हाल ही में इसका जो अंतिम चरण था वो सफलतापूर्वक इसे कंप्लीट कर लिया गया है। और ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। और इसे कौन विकसित किया? ये जो मिसाइल है ये किसके द्वारा विकसित की गई, हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा डीआरडीओ, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो ग्राहक जागरूकता अभियान है ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है, तो किस तरह से लोग इसको जो ट्रांजैक्शन है उसको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ कर पाएँ, उनको क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएगी और उनके अंदर जो जागरूकता है वो फैलाई जाएगी ताकि उनके साथ ये धोखाधड़ी ना हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, असम के किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का निधन हो जाता है तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसी साल छत्तीसगढ़ से अजीत कुमार जोगी जो सीएम थे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे जो पहली महिला मुख्यमंत्री एकमात्र, इनका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सैयदा अनवरा तैमूर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये है। इनका भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक के द्वारा इनका 83 के एज में इनका निधन हो गया है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ब्लू फ्लैग होता है वो आखिरकार होता क्या है। ये एक तरह से एक रिकॉग्नाइजेशन है। ब्लू फ्लैग अगर किसी बीच को मिलता है तो उसके लिए कई सारे क्राइटेरिया, जो भी उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है उस बीच को ये दिया जाता है। तो इसमें देखा जाता है क्लीनलीनेस कैसा है, सेफ्टी कैसा है, वहाँ पे हेल्थ एसेसिबिलिटी, वहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को देखा जाता है। तो जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, वहाँ टूरिज़्म कैसा है, तो फिर उनको ये ब्लू फ्लैग जो है वो दिया जाता है। तो इंडिया से यहाँ पे 8 तटों को चुना गया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इस तरह से कई बीचेस जो है वो शामिल है, तो ये टोटल 8 है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से ये चीज़ भी याद रखिएगा कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग है। तो ये इसका आंसर है स्पेन। स्पेन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पास 578 ब्लू फ्लैग्स हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा हो जाने के बाद क्या है कि जो टोटल 50 कंट्रीज़ है जिनके पास ये ब्लू फ्लैग है रिकॉग्नाइजेशन,
तो इंडिया को यहाँ पे 8 जो बीच है उनको ये मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रिकॉर्ड बनाया है किसने कि 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, इनका नाम आपने लास्ट ईयर सुना होगा करंट अफेयर में। तो ये जो राफेल नडाल है, इन्होंने इनको ही हरा करके ये जो फ्रेंच ओपन का खिताब है वो जीता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जाम में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। तो ये जीतने के बाद इनका जो नाम है वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने में भी इनका नाम आ चुका है। तो अच्छे से आप इनका नाम याद रखिएगा। राफेल नडाल जो है, इन्होंने 13वीं बार फ्रेंच ओपन का सिंगल्स का खिताब जो है वो जीता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित और भी 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, मतलब कि और भी 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच करके भी दे सकते हैं। अब कोसी रेल महासेतु, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, कोसी नदी बिहार, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके साथ ही साथ 12 और प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि रेल लाइन बिछाना और फिर उसके बाद विद्युतीकरण, ठीक है, लोकोमोटिव शेड और भी कई सारी जो चीज़ें हैं। तो ये 12 प्रोजेक्ट्स और भी ज़्यादा उसमें ऐड की गई है, इनका भी उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अगर बाई चांस कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कोसी रेल महासेतु, तो इसकी लागत कितनी है, तो 516 करोड़, ये भी बात अच्छे से आप याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो लेंथ है वो कितना है? 1.9 किलोमीटर। तो ये भी फैक्ट आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया? पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज़र। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जिबूती आचार संहिता आखिरकार होता क्या है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप रखा करिए। जैसा कि जो यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है, पश्चिमी साइड ये जो हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लूटपाट हो जाती है, लुटेरे रहते हैं, चोरी हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए जो ये विदेश मंत्रालय है, तो इसमें अभी फाइनली यहाँ पे जो इंडिया है उसको भी इसका पर्यवेक्षक जो है वो बनाया गया है। तो ये जो आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदनान की खाड़ी, मतलब ये जो समुद्र वाला एरिया है, तो इसमें 18 देशों का समूह है। ठीक है, इसमें कई सारे देश शामिल है, जैसे कि जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे देश इसका हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी है इससे रिलेटेड है। इसको आप नेट में सर्च करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप इतना बस शॉर्ट में जान लीजिए कि ये जो आचार संहिता है ये इससे रिलेटेड है, जो हिंद महासागर में जो लूटपाट हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो उससे रिलेटेड है कि सब इसमें क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? भारत। ठीक है, जिसमें भी कुछ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि भारत ने रिप्रेजेंटेशन दिया है या फिर कुछ इस टाइप का रहता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? भारत। और इसमें क्या है कि इसके जो सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन, ये 3 देश इस रेस में शामिल थे, जिसमें कि भारत ने इसमें अपना स्थान बनाया है। तो इसका कौन सदस्य बना है अगर कभी पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारत। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम राजेश्वर राव। इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव। इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना। तो ये भी आप अच्छे तरह से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी सरकार के किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेतन चौहान। ये पहले क्रिकेटर थे, फिर फाइनली 1991 में क्या हुआ कि ये पॉलिटिक्स में एमपी बने। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कैबिनेट कौन से मंत्री का नाम क्या है इनका, चेतन चौहान, सीसी, ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विराट कोहली से रिलेटेड की जो आईसीसी है, इसकी जो नवीनतम रैंकिंग आई है
तो इसमें इनका कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? दूसरा स्थान है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से याद रखिए। इनका सेकंड रैंक है और इसमें ये जो टोटल टॉप 10 है इसमें 2 लोगों का नाम और है। 2 लोग और कौन है इंडिया से? यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा और उसके बाद यहाँ पे अजिंक्य रहाणे। तो इनको रहाणे, इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रैंक अगर पूछा जाएगा कि ये जो आईसीसी की रैंकिंग है इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो स्टीव स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ, इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने रेजिग्नेशन दे दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? माली। अभी इनके खिलाफ क्या हो रहा था? काफ़ी भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी प्रदर्शन वगैरह था और इनसे इस्तीफा की मांग की जा रही थी। तो फाइनली इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो अगस्त मंथ में दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में पूछा गया है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद भी किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये जो मुद्दा है वो उठाया है? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन? इंडिया का दुश्मन चीन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आईआईटी कानपुर। आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो आईआईटी कानपुर है इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। इसमें बेसिकली होने क्या वाला है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सब का यूज़ करते हुए कि जो भी अगर मान लीजिए कुछ लोक शिकायत है तो उसकी प्रकृति को पहचानने की कोशिश की जाएगी और इसमें प्रणालीगत बदलाव और कुछ मतलब कि इससे रिलेटेड काम यहाँ पर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आईआईटी कानपुर। आप अच्छे से याद रखिएगा। इसको आप थोड़ा बहुत ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, लोक शिकायत। तो शिकायत क्या है? सुनते हैं, ठीक है, कहीं सुनी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। उसको क्या करेंगे कि अच्छे से उसके रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करेंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, फिर उसके बाद क्या है उसमें एक्शन लेना चाहिए। तो ये कानपुर से रिलेट करके अपने ईयर से ऐसा करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ नहीं याद रहती है। तो आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको कुछ ना कुछ सोच करके, कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके आप लोग पढ़ा करिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है? पीपीपी। इसमें इसका जो राइट आंसर क्या है? हरियाणा है। एक्चुअली ये पीपीपी क्या है, उसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी फैमिली में मान लीजिए 8 मेंबर हैं तो इसको एक सिंगल यूनिट माना जाएगा कि एक जो परिवार है उसका एक 8 विशेष अंकों का एक स्पेशल नंबर होगा। तो किसी भी एक परिवार को एक यूनिट माना जाएगा और इसी तरह से हर एक परिवार को ये पहचान पत्र जो है वो मिलेगा, पीपीपी जो है ये मिलेगा, 8 अंकों का ये डिजिट। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, ये इसका ऑब्जेक्टिव बोल लो, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें सबके ऊपर निगरानी रखना, कि जो जितने भी वहाँ के नागरिक हैं राज्य भर के, उन पर निगरानी रखना इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में अपना कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया है? तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। सेबी मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी गर्ग। ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके पहले ये जो जेपी गर्ग हैं ये मुख्य महाप्रबंधक के पोस्ट में थे, फिर इनका प्रमोशन हुआ तो इनको बना दिया गया निदेशक। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप जो है वो किया है? ठीक है, मोबाइल ऐप, इसका जो फंक्शन है, इसका मेन काम क्या है, इससे कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आरोग्य सेतु नाम का ऐप जो था केंद्र सरकार का, ये उसी की तर्ज पर बना हुआ है। तो इसको डाउनलोड करके इसमें चैट बॉक्स की भी व्यवस्था है, इसमें कुछ भी जो क्वेरीज है उसको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक में से निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन सुविधा शुरू की है? तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। इसका राइट आंसर है पायलट योजना। इसको किस लिए किया गया है कि बिना इंटरनेट के भी 200 तक आप किसी को मतलब पे कर सकते हैं। इसको इसलिए कि जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, नेटवर्क इश्यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे भी जहाँ पे दूर दराज की जगह है तो वहाँ पे भी मतलब ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट है, इसको
प्रमोट करने के लिए ये जो आरबीआई ने ये किया है कि 200 तक जो रुपीज़ है वो बिना इंटरनेट के भी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। इसमें क्या किया गया है, जो उड़ीसा की सरकार है वो ज़रूरतमंदों को क्या करेगी, मानसिक पेंशन देने वाली जो समाज कल्याण योजना है, तो उसमें ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको भी इसमें शामिल करने का फैसला किया गया है। तो लगभग जो 5,000 ट्रांसजेंडर है उनको उनकी आयु के आधार पर 500 से लेकर के 900 रुपये तक उनको ये पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने, तो इसके लिए जो बेसहारा बुजुर्ग होते हैं, दिव्यांग जन होते हैं, विधवाओं होती है, तो उनकी मदद करने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थी में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि पहले इसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अब उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोदर्पण। तो आप ऐसे अगर के याद रख सकते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, तो ये इससे मनोदर्पण, आप अच्छे से इसको याद रखिए ना, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये मनोदर्पण नाम की वेबसाइट बनाई गई है। तो इस वेबसाइट और इसके साथ एक जो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, क्योंकि सरकार का ये सोचना है कि छात्रों को जो शैक्षणिक महत्व देने के साथ साथ उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अभी वैसे भी ये जो पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोग मेंटली तौर पे डिप्रेशन और ये सब के शिकार हो चुके हैं। तो ये इसके लिए एक नई पहल है। इसके अकॉर्डिंग एक ये जो वेबसाइट है मनोदर्पण, ये बनाया गया है और टोल फ्री नंबर भी इसमें दिया गया है कि छात्रों का जो ये, इसके लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है। तो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली कि मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेलवे नेटवर्क जो है बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3.5 साल। अभी एट प्रेजेंट जो परसेंटेज है वो 55% है। तो 100% होने के लिए उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि अगले 3.5 सालों में 100% ये पूरा विद्युत चलित रेलवे नेटवर्क जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है? तो उसका राइट आंसर है ट्यूनीशिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जुलाई की बात है कि इसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स वालों के बीच में थोड़ा सा ये कुछ मतभेद हो गया था। इसको इन शॉर्ट आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एक, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें इनके शेयर्स थे और फिर उस कंपनी को लगभग 1,50,00,000 यूरो का टेंडर मिला। तो ये जब बात सामने आई कि इनका इस कंपनी में शेयर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या होगा कि मतभेद पैदा होगा कि जिस कंपनी में इनके शेयर्स है उस कंपनी को इतना बड़ा टेंडर जो है मिला। तो इस बात को लेकर के जो राजनीतिक खींचतान हुई, तो इस को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए उन्होंने फिर फाइनली इसमें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ट्यूनीशिया। वैसे भी थोड़ा यूनिक सा नाम है तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत अमीन। ये अभी संचालन समिति के मतलब मेंबर हैं, या 2017 से ही आईपीएल का काम देख रहे हैं, अभी ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो इनको अभी नियुक्त किया गया है इनके इस्तीफा देने के बाद। इसका राइट आंसर आप अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, हेमंत अमीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है महंत राम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के क्रियान्वयन के लिए राज्य में कौन सा जिला अग्रणी रहा? ठीक है, कौन सा जिला अग्रणी रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहा, क्योंकि शुरुआत से लेकर जो ऑनलाइन का भी जो चल रहा था प्लेटफॉर्म, लाइक पढ़ाई तुम्हार दीवार, पढ़ाई तुम्हार पारा, तो ये सारी चीज़ों में रायगढ़ ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इसका जो रैंक है वो अच्छा है। इसका राइट आंसर है रायगढ़, ये आप अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रतीक चिन्ह, इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वो शामिल नहीं है, इनमें से किस चिन्ह को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो सही है, धान की बाली। तो ये आप अच्छे से याद रखना, वो जो सिंबल है इसमें बाइसन हॉर्न है, सूर्य प्रगति चक्र और अशोक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है। तो ये जो अभी नया ये जो चिन्ह मिला हुआ है इसकी भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको भी आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को देश भर के विद्युत गृहों में उत्पादन प्रदर्शन के आधार पर कौन सा स्थान मिला है? तो जो देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर हैं, ठीक है, जितने भी पावर प्लांट यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट रैंक मिला है वो छत्तीसगढ़ को पहला रैंक मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड रैंक भी आप अच्छे से याद रख लीजिए कि दूसरा तेलंगाना का है और तीसरा यहाँ पे झारखंड का है। तो ये दोनों भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 27 में पूछा गया है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बालकृष्ण पाठक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के किस जल परियोजना में विदेशी क्रूज चलाने के लिए राज्य शासन की योजना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मॉडम सिली जो बांध है, ये एशिया का वैसे भी पहला सैफन बांध है। ये भी आपको छत्तीसगढ़ जीके में आपने कई बार पढ़ा होगा। इसका जो नया नाम है वो भी आपको याद रखिए, इसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया इसका न्यू नेम। और इसमें जो जल परियोजना है इसमें विदेशी क्रूज चलाने के लिए राज्य शासन की योजना इसमें बनाई गई है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ये जो विदेशी क्रूज़ है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं शिप हो गया, यानी कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो वाटर स्पोर्ट है अभी हाल ही में, मतलब कि जो 9 अदर डैम जो है उसको भी सेलेक्ट किया गया है। इसमें यहाँ पर जो भी मतलब पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म हो गया, और यहाँ पे जैसे रिजॉर्ट हो गया, गार्डन हो गया, तो ये सारा क्या है डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है मॉडम सिली बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाल ही में रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा महाकौशल कला वाटिका का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में? जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिनोवेशन, ठीक है। तो ये किस जिले में है? ये रायपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, घड़ी चौक के पास। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रायपुर स्मार्ट सिटी दिया हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रायपुर ज़िले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ये जो राज्य है, राज्य की किस जगह पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय बनाने का कार्य जो है प्रारंभ हुआ है? आपको पता ही है, आपने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में पढ़ा होगा वीर नारायण सिंह, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री के। तो ये कहाँ बनना स्टार्ट हुआ है स्मारक? तो ये नया रायपुर, याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध सहकारी और किसान नेता वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा गया? तो वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किस कॉलेज का नाम रखा जा रहा है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, कामधेनु विश्वविद्यालय। इस ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियर छत्तीसगढ़। तो ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, स्पेशली जो नए आते हैं, उनको आपको अच्छे से याद रखना है कि किसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कब लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कांकेर में की गई है। ये आप याद रखिएगा कि ये कांकेर में ये किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अनूप चंद कोठारी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये समाज सेवी थे, ठीक है, सोशल वर्कर थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो अनूप चंद कोठारी थे, ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि हाल ही में राज्य में किसे इंटेलिजेंस चीफ का प्रभार जो है दिया गया। ये मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये न्यू अपॉइंटमेंट है। इसका आंसर है आनंद छाबड़ा। इसके पहले कौन थे, इन्होंने किसका प्लेस लिया है, हिमांशु गुप्ता। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा अब, तो ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस, झीरम घाटी में जो भी शहीद हुए थे तो उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य शासन ने किसके उत्पादन प्रक्रिया को कृषि का दर्जा दिया है। कृषि का दर्जा किसे मिला है, तो ये ऑप्शन नंबर बी लाख, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा गया है, तो इसका आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई शिकायत दर्ज की और 4 आवर्स के अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, तब क्या होगा, उस केस में 1 घंटे मतलब प्रति घंटे में 5 रुपीज़ का कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें रैंक कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट रैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना सहित अन्य योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा वेबसाइट जो है उसका शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है, दर्पण, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं कि दर्पण क्या है, कि मतलब मिरर है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं कुछ भी चीज़। तो ये एक तरह से क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट, इसमें एकदम क्लियरली दिख सकता है। तो ऐसे आप याद रखिए, ये वेबसाइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवनाथ तट के किनारे हाल ही में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा जो है स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, भगवान चंद्र प्रभु। तो ये भी आप याद रखिएगा। 40 क्वेश्चन का आंसर क्या है, भगवान चंद्र प्रभु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है। राज्य सरकार द्वारा खारून एक्सप्रेस वे निर्माण कराया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों को जोड़ेगा, किन 2 शहरों को जोड़ेगा, तो ये भाटागांव और कुम्हारी को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। भाटागांव आप जानते ही होंगे कहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे कुम्हारी, ठीक है, ये भी रायपुर से जब जाते हैं तो ये इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लघु वनोपजों मतलब कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके संग्रहण करने में कौन सा वन वृत्त मतलब कौन सा फॉरेस्ट सर्कल है वो पास है। तो आपको पता होगा टोटल फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं, 6 हैं। तो इन 6 में से सबसे आगे जो है प्रथम स्थान पर ये कांकेर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है, प्रदेश का पहला साइबर थाना जांच व ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा। मतलब कि जो साइबर थाना है, साइबर पुलिस स्टेशन, ये कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रायपुर इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को पूरे देश में 3rd प्लेस मिला है, ठीक है, 3रा स्थान मिला है। यह स्थान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य मतलब कि किसमें अच्छा कार्य किया है, तो ये रैंक मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि और जल संसाधन सेक्टर मतलब कि कृषि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, वाटर का सेक्टर है, उसमें अच्छा काम करने की वजह से बीजापुर को ये रैंकिंग हासिल हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किनके द्वारा महाशिव पुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका आंसर है गीता शर्मा। इन्होंने 24,000 श्लोकों को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में राजनांदगांव के किस जिले पर मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क, इसका राइट आंसर है टेडेसरा। तो ये प्लेस आप याद रखिएगा, ठीक है। टेडेसरा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कांकेर जिला को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड जो है वो दिया गया। अब किस क्षेत्र में दिया है, किस एरिया में दिया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें मैंने सारे 50 क्वेश्चन जो है उसके मैंने आंसर्स आप लोगों को बता दिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगते थे कि ये बताने चाहिए उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसी तरह से आप लोगों को और भी करंट अफेयर
अफेयर्स के MCQs जो है वो आगे भी कराती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन।